राजस्थान में जब भी हम कभी आते हैं तो एक अलग प्रकार का गौरव और गरिमा अनुभव होती है। यहाँ आकर महाराणा प्रताप का शौर्य याद आता है, राणा पूंजा भील का शौर्य याद आता है, मीराबाई की भक्ति, पन्ना धाय का बलिदान, भामाशाह का दान, पोखरण के विस्फोट से उभरती हुई भारत की शक्ति और बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद 2019 के चुनाव में याद हो नरेंद्र मोदी जी की पहली रैली, जिसे देखकर मन में भाव उत्पन्न होता है कि नमन करूं मैं वहां जहां रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण चंदन है या मिट्टी राजस्थानी। परंतु अब जब आते हैं तो एक अलग प्रकार का क्षोभ और आक्रोश उत्पन्न होता है। पिछले 5 वर्षों में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार में चलते हुए भ्रष्टाचार की भरमार, नारियों का सम्मान तार-तार, तुष्टीकरण की भरमार, और उसको देखकर हृदय में एक वेदना उत्पन्न होती है। आपने देखा कि स्थिति क्या, इसी सरकार ने जो वादे किए थे कि सभी बेरोजगार नौजवानों को भत्ता दे देंगे, क्या हुआ 5 साल के बाद? गारंटी थी ना, गारंटी मिली पेपर लीक की, 1.5 दर्जन बार पेपर लीक। किसानों के लिए याद करिए 2018 के चुनाव में राहुल गांधी जी का तेवर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिन में कर्जा माफ होगा। 5 साल हो गए, जहां का तहां किसान परेशान। 2 चीजें जो राजस्थान को लेकर और ज्यादा संवेदना भी उत्पन्न करती हैं और वेदना भी उत्पन्न करती हैं। राजस्थान में कभी सांप्रदायिक सौहार्द और तनाव का वातावरण ऐसा नहीं था जैसा इस समय हुआ। कट्टरपंथियों का कॉन्फिडेंस कभी इतना ऊंचा नहीं था जितना कि इस समय दिखाई पड़ता है। कानून व्यवस्था कभी इतनी ध्वस्त नहीं थी जितनी इस समय दिखाई पड़ती है। महिलाओं के प्रति अत्याचार में नंबर 1, दलितों के प्रति अत्याचार में नंबर 1, और महिलाओं के साथ तो इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं कि जिनको बयान करना मुश्किल है। इसलिए यदि हम एक पंक्ति में कहें तो इन 5 वर्ष के शासनकाल में नौजवान हैरान, किसान परेशान, कानून व्यवस्था लहूलुहान और सरकार के अंदर आपस में जमकर घमासान, और किताबों के अंदर महाराणा प्रताप से ज्यादा अकबर महान। यह है 5 साल का कांग्रेस शासन का राजस्थान। अब यदि आप देखें तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में जो सरकार बनी, उसने किस प्रकार से कार्य किए, जन जन तक विकास की किरण को पहुंचाने के लिए। राजस्थान में विगत 9 वर्षों में मुद्रा योजना के तहत 3 करोड़ 40 लाख खाते खोले गए, जिसमें 12,000 करोड़ रुपया आया। मुद्रा योजना के तहत राजस्थान में 25 लाख लाभार्थी हैं, जिसमें 9 लाख महिला लाभार्थी हैं। ग्राम सड़क योजना के तहत 70,316 किलोमीटर की सड़कें बनी हैं, और जिसमें कि 15,000 की ग्रामीण क्षेत्र की छोटी सड़कें भी हैं। किसान सम्मान निधि में प्रदेश के 42 लाख से अधिक किसानों को 16,000 करोड़ रुपए की राशि विकसित हुई है। फसल बीमा योजना 54 लाख करोड़ की मिली है। घर नल से जल पहुंचने की बात, आवास योजना में 20 लाख आवास मिले हैं। जल जीवन मिशन में, जिसमें सबसे ज्यादा घोटाला करने का रिसेंट प्रकरण प्रकाश में आया, उसमें 42 लाख परिवारों को जल की सप्लाई की है। परंतु दुख की बात यह है, एक तरफ ये हो रहा है और दूसरी तरफ महिलाओं के साथ अत्याचार की, किसी को भट्टी में जला दिया जाता है, किसी के साथ पुलिस के द्वारा बलात्कार किया जाता है, कहीं बच्ची के साथ दुष्कर्म किया जाता है, वो देखने को मिलता है। इन सब से ऊपर भ्रष्टाचार में तो एक नई ऊंचाइयां आ रही हैं। मुझे यहाँ की जानकारी मिलती है कि साहब एक चोर के घर में बोरा भर के प्रॉपर्टी के कागजात मिलते हैं, और उधर चोरी किसके यहाँ की है? एक ठेकेदार के घर में, जो सरकारी पैसे के चोरी का आरोपी है। और सरकार किसकी? मुझे तो लग रहा है कि शायद वो जो पैसा मिला, वो चोरी का पैसा मौसेरे भाई के घर में मिल गया। इतना ही नहीं,
आप देख रहे हैं कि कांग्रेस में भ्रष्टाचार एक नए डायमेंशन पे पहुंच रहा है। ये ईडी की बात करते हैं, जो कुछ जल जीवन मिशन में हुआ, समाचार पत्रों की रिपोर्ट के अनुसार माने तो उसमें साफ साफ कहा गया 18,000 करोड़ रुपए के टेंडर तो बगैर किसी क्वालिटी का एश्योरेंस किए हुए दे दिए गए। और ये डायमेंशन इतना बड़ा है कि आपने देखा कि छत्तीसगढ़ में ये प्रकरण प्रकाश में आया कि महादेव बेटिंग ऐप का पैसा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को मिल रहा था, यह आरोप लगाया है। और पैसा कहां से आ रहा है? यूएई से, यूनाइटेड अरब अमीरात से। जुए का पैसा, विदेश का पैसा। और ऐसी बात पहले कर्नाटक में भी हो चुकी है। और वही जांच जब राजस्थान में हो रही है तो अब आप समझ सकते हैं कि इन लोगों को समस्या या पेट में दर्द क्यों हो रहा होगा। यानी अब इसको लेकर मन में कोई संदेह नहीं रहना चाहिए कि देश और विदेश की कौन कौन सी शक्तियां हैं जो भारत में अस्थिरता उत्पन्न करना चाहती हैं और कांग्रेस के उनके साथ संबंध होने के एक नहीं अनेक प्रथम दृष्टया लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। अगर आप देखें तो राजस्थान के अंदर भी जिस प्रकार से ऐसी शक्तियों को प्रश्रय मिला है वो अपने आप में बहुत चिंताजनक है। कांग्रेस भ्रष्टाचार के इस डायमेंशन में चूंकि उनके मुख्यमंत्री का नाम आया है, और छोटा मोटा पैसा नहीं, आरोप तो बहुत बड़ा आया है, जांच चल रही है, जांच के बाद जो चीज होगी वो साबित होगी। ये लोग ये कहने का प्रयास करते हैं कि साहब ईडी की जांच हो रही है, हमें चुनाव के समय परेशान किया जा रहा है, ये आरोप है। पहली बात बहुत स्पष्ट कर देना चाहते हैं, जांच एजेंसियों की जांच पूरी निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता के साथ होती है, विद इम्पार्शियलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। उसका इलेक्शन प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं। और फिर भी यदि इन्हें आरोप है तो मैं कांग्रेस से कहना चाहता हूं 1990 के बाद का एक साल बता दीजिए जब आप पार्टी का कोई ना कोई एक नेता भ्रष्टाचार के आरोप में जांच एजेंसियों और कोर्ट कचहरी के चक्कर न काटा हो। आप सभी प्रबुद्ध पत्रकार से मैं आप सभी कहूंगा अनुसंधान करिएगा, विगत 33 वर्षों का बताइएगा। पीवी नरसिम्हा राव के जमाने से, मनमोहन सिंह की बात नहीं कर रहा हूं, पूंजी घोटाला कोयला घोटाला छोड़िए, पीवी नरसिम्हा राव के जमाने से शुरू करिएगा। इवन राजीव गांधी जी के जमाने में आरोप लगा था उसका 1986-87 में, बताइए। लालू प्रसाद यादव जी 97 में जेल चले गए। नरसिम्हा राव जी कांग्रेस के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड 1994 सुप्रीम कोर्ट में प्रूव हो गया कि पैसा लेकर सरकार बचाई गई, और कह रहे 2014 के बाद सब कुछ हो रहा है। और उसमें एक और कारण भी हो सकता है, कार्रवाइयां क्यों नहीं होती थी? वो जो नई नवेली पार्टी वाले हैं ना, एक आजकल अजब अलबेली वाली पार्टी, जो पहले क्या करते थे, साहब कोई कार्रवाई नहीं होगी, सब मिले हुए हैं जी, बचत आज खुद फंसते हुए नजर आ रहे हैं जी, मगर हो सकता है उस समय सब मिले हुए थे इसलिए कुछ कार्रवाई नहीं होगी। इसलिए मैं गंभीरता से कहता हूं कि कांग्रेस एक कालखंड बताए 1990 के बाद का, जब उनके किसी बड़े नेता ने भ्रष्टाचार के आरोप में कोर्ट कचहरी और जांच एजेंसी के चक्कर न काटे हों। चूंकि यह भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, इस कारण से ये इस प्रकार का प्रश्न उठा रहे हैं, और जो जो जांच हो रही है गंभीर से गंभीरतर आरोप इनके ऊपर लगते चले जा रहे हैं। उससे ज्यादा चुनौती की बात क्या है कि भ्रष्टाचार के ऊपर यह तुष्टीकरण को हवा देना चाहिए। आप याद करिए कर्नाटक के एक नेता का बयान है, वो वीडियो वायरल हो रहा है ना, राजस्थान में आकर वो क्या कह रहे हैं, एक समुदाय विशेष से अपील कर रहे हैं, प्रिसाइजली मुस्लिम समुदाय से, कि जैसे कर्नाटक में एकजुट होकर तुमने हराया था वैसे ही यहां पे हराओ। 2018 में याद करिए कमलनाथ जी का बयान कि 100% वोट चाहिए। और ये वही कर्नाटक है जहां कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सतीश जारकीहोली ने हिंदू शब्द को गंदा कहा था। उस कांग्रेस का नेता राजस्थान में आकर यह कहता है, सीधे सीधे सांप्रदायिक अपील कर रहा है कि तुमको एकजुट होकर हराना है। ये एकमात्र राज्य है राजस्थान जहां पीएफआई को कोटा में रैली निकालने की परमिशन दी गई प्रतिबंध लगने से केवल एक हफ्ता पहले। ये एकमात्र राज्य है जहां पर सरतन से जुदा का सिर्फ नारा ही नहीं हुआ बल्कि ऐसा कर भी दिया गया। और उसके बावजूद ये एकमात्र राज्य है, कांग्रेस ने 2019 के चुनाव घोषणा पत्र में यह वादा किया था
कि हम देशद्रोह का कानून हटा देंगे क्योंकि इसका दुरुपयोग होता है, सेडिशन लॉ। परंतु एकमात्र राज्य है जिसने 2019 के बाद सबसे पहले देशद्रोह का कानून प्रयोग किया। किसके खिलाफ? ये जो सरतन से जुदा टाइप की बातें करने वाले लोग हैं, इन कट्टरपंथियों के खिलाफ नहीं, विधायकों के खिलाफ। किन विधायकों के खिलाफ? अपनी पार्टी के विधायकों के खिलाफ। ये इनकी कथनी और करनी के वास्तविक चरित्र को दर्शाता है। इसलिए ये भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई कांग्रेस पार्टी, अब मैं इसको व्यापक संदर्भ में कह रहा हूं, जिसमें अशोक गहलोत राजस्थान में चाहे जल जीवन मिशन हो या यहां की सरकारी अलमारी में पैसा भी बरामद हो रहा हो और सोना भी बरामद हो रहा हो, ऐसे उदाहरण देखने को मिल रहे हो। जहां लाल डायरी किसने दिखाई? मंत्री ने। हटाए गए मंत्री के बाद, उसके बाद मंत्री पद से हटाए गए। मंत्री क्या होता है आप सभी प्रबुद्ध हैं। सरकार कहां पे दिखाई गई? सदन के पटल पर। इससे ज्यादा प्रामाणिक वक्तव्य नहीं हो सकता कि सरकार सदन के पटल पर बोल रही है और उसके बाद उस लाल डायरी को पाने के लिए विधानसभा परिसर में जो मारामार हुई, वो भी आप सबको ध्यान होगा। यानी कह रहे लाल डायरी में कुछ नहीं है, और उसके बाद जिस ढंग की हाथापाई हुई उसे देखकर तो लग रहा था लाली मेरे लाल की जिद देखूं तित लाल, और लाली देखने मैं गई मैं भी हो गई लाल। इस अशोक गहलोत सरकार को शर्म से लाल हो जाना चाहिए था। भ्रष्टाचार की जो गाथा है वो राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़ तक पूरी तरीके से दिखाई पड़ रही है। और ज्यादा खतरनाक बात मैं पुनः रिपीट करना चाहता हूं, पैसा जुए से आए या विदेश से आए, अरब देशों से पैसा आ रहा है। इस प्रकार की बात ईडी के सामने आई है, इससे आप समझ सकते हैं कितनी खतरनाक डिजाइन हो सकती है। इसलिए मैं अंत में पुनः जो मैंने बात कही थी उसी को रीएम्फसाइज कर रहा हूं। यदि हम इस बात को समराइज करना चाहें, यानी इस बात को संक्षेप में एक ही वाक्य में कहना चाहें, तो पूरे 5 साल का राजस्थान यह है कि नौजवान हैरान है, किसान परेशान है, कानून व्यवस्था लहूलुहान है, सरकार में आपस में घमासान है, और इसके बावजूद इनकी नजर में इतिहास में महाराणा प्रताप से ज्यादा अकबर महान है। ये दुख और दर्द से सिसकता हुआ अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार का राजस्थान है। परंतु हमें पूर्ण विश्वास है कि अब परिवर्तन का समय आ गया है और राजस्थान की जनता ने निर्णायक परिवर्तन का मन बना लिया है, और समस्त कष्टों का निवारण करने के लिए जो जल जीवन मिशन कहा गया ना, तो मतलब पानी। आपको याद हो हमारी सरकार जब पिछली थी, राजस्थान में भूजल का स्तर बढ़ा था, दूसरा राज्य था केवल, गुजरात में भूजल का स्तर बढ़ा था और उसके बाद राजस्थान में बढ़ा था। तो पानी के साथ जो इन्होंने खिलवाड़ किया है, पानी का दोनों मीनिंग होता है ना, पानी का मतलब जल भी होता है वाटर, और पानी का मतलब मान सम्मान भी होता है। मुझे लगता है राजस्थान के लोग तो दोनों प्रकार के पानी का मोल बहुत अच्छी तरीके से समझते होंगे। तो जो कुछ इन्होंने राजस्थान के पानी के साथ किया है, मैं राजस्थान की जनता से यह अपील करना चाहता हूं कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानस चून। अर्थात उस मान सम्मान की रक्षा करिए, पानी में हुए भ्रष्टाचार से इस प्रदेश की रक्षा करिए, और पुराना मान और सम्मान और गौरव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत आगे बढ़ रहा है 21वीं सदी में, राजस्थान भारत की गौरव और शौर्य की भूमि, उसमें अग्रणी भूमिका निभाते हुए इस चुनाव में निर्णायक जनादेश, प्रभावी जनादेश, ऐतिहासिक जनादेश देकर भाजपा को विजयी बनाए। धन्यवाद।